शनि ग्रह, शनि देवता, इसका असर, इसका उपाय। शनि ग्रह शनि देवता को न्याय का देवता कहते हैं। अन्याय के ऊपर न्याय की जीत करते हैं। शनि ग्रह आकाश में इस तरह की एक प्लैनेट है, ग्रह है, जिसके चारों ओर इस तरह से बने हुए हैं सर्कुलर रिंग छल्ला। शनिदेव शनि ग्रह अन्याय पर न्याय की जीत दिलाते हैं। लेकिन न्याय है क्या और अन्याय क्या है? हम समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं। यह तो हम आसानी से कह देते हैं कि अन्याय पर न्याय की जीत, लेकिन समझना होगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार का मतलब होता है बिजनेस। उसे हर हाल में व्यापार में फ़ायदा चाहिए, वृद्धि चाहिए। हर व्यापारी चाहता है कि उसका व्यापार बढ़े। इसके लिए उसे 10 तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो क्या वो जो उपाय किया वो गलत है? लेकिन व्यापार में सब कुछ सही है। व्यापार का मतलब ही होता है कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और उस कंपटीशन में किए गए उपाय और उसमें जीत। जो जितना व्यापार बढ़ाता है वो उतना सफल व्यापारी कहलाता है। अब यहाँ वो न्याय कर रहा है या अन्याय, इसको हम कैसे समझें? दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में न्याय क्या है, अन्याय क्या है? प्रेम के क्षेत्र में क्या है? तपस्या, एक तपस्वी न्याय करता है या अन्याय करता है, सही करता है या गलत करता है, इसको भी हम समझेंगे। सफलता, कोई जीवन में सफल हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, शिक्षा में हो, प्रेम में हो, तपस्या में हो, धर्म में हो, अगर हर रूप में वो सफल है तो सफलता। अब सफलता सही तरीके से ली गई या गलत तरीके से ली गई, सफलता तो सफलता होती है। सफलता अपने आप में एक शब्द है जिसमें सही और गलत की परिभाषा नहीं होती। उसमें अन्याय और न्याय की परिभाषा नहीं होती। अगर ऐसा होना होता तो सफलता के बदले शब्द मिलता असफलता। मतलब नहीं। सफलता हर क्षेत्र में होती है, असफलता भी होती है। धर्म के क्षेत्र में भी न्याय और अन्याय है, अधर्म में भी है। कैसे समझें क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है? समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, अलग अलग घटनाओं के ऊपर हम बात करते हैं। यह एक बहुत बड़ी विषय है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। यह कोई छोटा बात नहीं है जो हम यह कह दें कि अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होती है, जस्टिस होती है, और यह जस्टिस शनि ग्रह देते हैं। कुछ छोटे मोटे समस्याओं को समझते हैं। अगर किसी ने किसी का धन हड़प लिया, ज़मीन छीन लिया, जहाँ कोई विवाद नहीं था, तो निश्चित वो सीधा सीधा कोई भी कहेगा वो अन्याय था और ये न्याय है। लेकिन ऐसे काम जहाँ 2 लोग 3 लोग एक कंपनी चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप के रूप में, हो सकता है इसमें 2 पुरुष हो, 1 महिला है। इनकी बिजनेस सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। इस महिला का संबंध इस पुरुष के साथ होता है, जो पति पत्नी नहीं है, सिर्फ दोस्त है, लेकिन संबंध है। अब इस संबंध के कारण इनका व्यापार बहुत बढ़ता है और सफलता की ओर चलता है। शायद इनकी इस दोस्ती के कारण यह व्यापार मजबूत होने लगा, तेजी से सफलता की ओर बढ़ने लगा। ये दोनों मिल गए, इसलिए प्रयास ज़्यादा हुआ, विश्वास के साथ हुआ। अब क्या कहें कि इन दोनों ने प्रेम किया, संबंध बनाया, तो क्या वो अन्याय है, क्या वो गलत है, क्या वो सही नहीं है? अगर ये नहीं रहे तो ये इनका बिजनेस डूब जाएगा, अर्थात सफलता शब्द नहीं रहेगी। तो क्या सफलता मिलना गलत है? दूसरी बात, इन्होंने प्रेम किया या नहीं किया, एक दूसरे के साथ संबंध में रहे और उसका असर इनके व्यापार पर पड़ा, इनके बिजनेस पर पड़ा। जो भी कंपनी चलाए, संस्था चलाए, वो सफलता की ओर बढ़े। इन्होंने किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं किया, अर्थात इसके लिए किसी दूसरे को परेशानी में नहीं डाला। ये अपने घर में अच्छे से हैं, ये भी अपने घर में अच्छे से हैं। तो न्याय और अन्याय की परिभाषा में अगर इसे हम तौलें तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसे क्या कहें, न्याय या अन्याय? शनि देवता क्या करेंगे? अगली बात, समाज में सामाजिक जीवन है। लोगों का कहना है कि सामाजिक जीवन अपने तरीके से चलती है,
लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यह प्रेम घर को कहीं मजबूत भी करता है, कहीं तोड़ता भी है। कहीं रिश्तों को तोड़ता है, कहीं रिश्तों को जोड़ता है। कहीं घरेलू जीवन प्रभावित हो जाती है, कहीं घरेलू जीवन खुशहाल हो जाती है। अलग अलग रिश्तों में अलग अलग संबंध बन जाते हैं। अगर यह संबंध 3 व्यक्ति में अगर किसी को कष्ट पहुंचाता है, अगर इन 2 के बीच संबंध बना है, तीसरे को हानि पहुंचाता है, तो निश्चय ही ये अन्याय है, गलत है। लेकिन अगर इसे कोई नुकसान नहीं है और इनके बीच संबंध है, तो ये न्याय ही है, अन्याय नहीं है, क्योंकि इनके संबंध से तीसरे को कष्ट नहीं हुआ है, इन्होंने इसके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। तो न्याय और अन्याय की परिभाषा हमें सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में भी देखनी पड़ेगी। घरेलू जीवन अलग होती है, लोगों के रिश्ते अलग होते हैं। अब रही बात प्रेम की। कोई किसी भी उम्र में प्रेम करता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है और कोई किसी से सिर्फ प्रेम करता है। यहाँ किसी थर्ड व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यहाँ इसलिए प्रेम किया गया ताकि किसी और को नुकसान पहुंचाए, तो निश्चय ही ये गलत है। लेकिन यहाँ किसी को नुकसान नहीं कहा गया, इसलिए इसे गलत नहीं कह सकते। तो शनिदेव जो है न्याय और अन्याय की परिभाषा और उसका मतलब अपने आधार पर निकालते हैं कि क्या हम अपने इस काम से दूसरे को प्रभावित किए, दूसरे को नष्ट किए, दूसरे की चीज़ें बिगाड़े, तो ये अन्याय है, गलत है। लेकिन कोई किसी भी व्यक्ति से प्रेम किया, संबंध बनाया, रिश्ता बनाया, लेकिन इसके कारण किसी और का नहीं बिगाड़ा हो, तो निश्चय ही न्याय और अन्याय की परिभाषा में ये अन्याय नहीं है, क्योंकि किसी और के साथ इन्होंने अन्याय नहीं किया है। सफलता असफलता, व्यापार में सफलता होती है, असफलता भी होती है। व्यापार में अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं सफलता के लिए, नहीं अपनाए तो असफलता मिलती है। व्यापार में कोई भी न्याय और अन्याय नहीं होता, प्रेम में भी न्याय और अन्याय नहीं होता। ये तब होता है जब किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया गया हो। तपस्या, तपस्या जब जीवन में लोगों को भला करने के लिए किया जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ अन्याय के लिए भी होते हैं। इसका फैसला हम अलग रूप में करते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं। इस सामाजिक जीवन में कुछ बातों को हम धर्म मानते हैं, कुछ को अधर्म मानते हैं। ज़्यादातर धर्म और अधर्म की परिभाषा इस बात से दी जाती है कि क्या हम दूसरे को कष्ट पहुंचाए हैं। अगर कष्ट पहुंचाए हैं तो अधर्म है, कष्ट नहीं पहुंचाए हैं तो धर्म है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसे अधर्म में कहा जाता है, लेकिन अगर अधर्म तो है, सामाजिक जीवन में वो धर्म बन जाता है अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं दिया हो। इस तरह से शनिदेव, जिसे न्याय की देवता कहते हैं, धर्म और अधर्म को अलग रूप में समझते हैं। शिक्षा, व्यापार, प्रेम को अलग तरह से देखते हैं, लोगों के संबंध को अलग तरह से देखते हैं। कोई किसी से संबंध बनाए, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया हो तो वो न्याय ही है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचा रहा हो उसके संबंध से तो फिर वो अन्याय है। हम कैसे समझें कि शनि ग्रह का असर है? अहंकार, अहंकार तो हर किसी में आ जाता है। इसके साथ साथ लोगों में किसी की चीज़ों को बिगाड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बिगाड़ने की क्षमता का मतलब, अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, दूसरे व्यापारी से उसकी कंपटीशन है, तुलना है, दूसरे व्यापारी की तुलना में वो समझता है कि मेरा व्यापार बढ़े। लेकिन सोचिए, कोई व्यापारी नहीं है, उसे व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, वो शिक्षा के क्षेत्र में है और किसी के व्यापार को नुकसान करना चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे? इस तरह की बातों को शनिदेव शनि ग्रह के रूप में समझते हैं और न्याय और अन्याय की परिभाषा, धर्म और अधर्म की परिभाषा समझते हैं। इसका असर ग्रह, कुंडली, नक्षत्र और हाथ की रेखाओं में दिखती है।